थक चुकी हूँ मैं एक ही जुमला सुन सुनकर। यहाँ से जाइए। मैं तो आपकी तरफ से तलाक के कागजात की मुंतजिर थी। क्या क्या भूल रहा हूँ मैं? यही क्यों भाभी तुम्हारी मोहब्बत थी और तुमने मोहब्बत की शादी की थी। नहीं, आप मेरे भूल जाते हैं क्या? ना महरम है आप मेरे लिए, आपने जिद की थी, भूल गए? ऐसा नहीं कर सकते। मेरी बेटी वापस। चालबाज ड्रामे के आने वाले एक साथ में अब आप लोग देखने जा रहे हैं कि अब ऐसा जो कि खुलेआम दुश्मनी कर रही है इस ईशल के साथ, और ईशल जो कि अब जानती है कि ऐसा भाभी अब एक न एक दिन उसे उस घर से निकाल कर ही दम लेगी। जैसा कि ऐसा ने बोल ही दिया कि एक न एक दिन वो अब ईशल और आशिर इन दोनों के रिश्ते को ख़त्म कर देगी। लेकिन ईशल है जो कि बहुत ही ज़्यादा बेबस नज़र आ रही है, क्योंकि वो चाहकर भी अब इस ऐज़ा की अब आशिर को नहीं बता पाएगी, क्योंकि ऐज़ा का रवैया अब सबके सामने जो ईशल के साथ है उससे तो वो बज़ाहिर बहुत ही ज़्यादा अच्छी और केयरिंग नज़र आ रही हैं, लेकिन अकेले में जिस तरह वो उसे टॉर्चर कर रही है अब वो तो ईशल ही जानती है। लेकिन ईशल के अलावा अगर कोई जानता है तो वो है अनाया, और अनाया जो कि पहले ही अब दुश्मन बन चुकी है इस ऐज़ा की, और ऐज़ा जो कि बहुत ही ज़्यादा घुमंडी है और करना चाहती है सब पर हुकूमत। लेकिन इसी हुकूमत और के सिलसिले में दूसरों पर रोबो दबदबा के कायम रखने की वजह से अब एक न एक दिन ऐज़ा को बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि वो अपनी ही मोहब्बत से दूर हो जाएगी। जहाँ पर उसे चाहिए था कि सबके साथ मुखलिस रहती, सबको अपना समझती, सबको एक साथ जोड़कर रखती, वहीं पर वो सब रिश्तों में अब नफ़रत और बदगुमानियाँ बढ़ा रही हैं। वो भाइयों को भाइयों के ख़िलाफ़ उकसा रही हैं, क्योंकि जब वो देखेगी कि अब ईशल का शौहर आशिर जो कि ईशल को किसी भी सूरत तन्हा नहीं छोड़ रहा, तो तब वो असल ही सामने अब और भी ज़्यादा बदगुमानियाँ बढ़ाएगी इस आशिर के लिए, ताकि असद जो कि आशिर के साथ बदतमीज़ी करे। और आशिर भी कब तक अब उसकी तमाम बातें बर्दाश्त करेगा, कभी तो अपनी बीवी के साथ उसकी ये तंजबाजी और कभी खुद के साथ। आखिर वो भी बोल ही पड़ेगा, क्योंकि अब आशिर का बोलना अब इन दोनों भाइयों में एक दीवार सी खड़ी कर देगा, और आखिरकार आशिर होगा जो कि अपनी वाइफ के साथ अलग होने का फैसला कर लेगा। और ये सब कुछ अब आशिर का वालिद जो कि देख रहा है, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा कि आखिर हक पर कौन है और सबके पीछे असल हाथ है किसका। लेकिन वो उसकी नज़र में तो यही ईशल कसूरवार है, और ईशल के बाद रूहान और अनाया भी अलग हो जाएंगे। यहाँ पर अब ऐज़ा ही तन्हा बच जाएगी, क्योंकि ऐज़ा का अब जो तो ताज था उसके साथ ऐज़ा अब उस घर में तन्हा रह जाएगी। लेकिन ऐज़ा की तन्हाई अब वो सोचने पर मजबूर होगी कि क्यों उसने अपने ही रिश्तों को खुद से दूर कर दिया। और सबसे बढ़कर अब यही असद होगा जो कि ऐज़ा की तमाम अब बात अपने कानों से सुन लेगा। जब वो अपनी माँ के साथ कर रही होगी तब वो इसी ऐज़ा को धक्के देकर अपने घर से निकालेगा और अपने भाइयों के पास जाएगा और उनसे माफ़ी मांगेगा और उन्हें घर वापस लाएगा। आप लोगों को ये ड्रामा कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इज़हार लाज़मी करें। मज़ीद ऐसे रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।